खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमह। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरआन सीखे और सिखाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। आज का पारा नंबर 2 उसका आगाज़ करेंगे। पारा नंबर 2 16 रुकू पर मुश्तमिल है। हम पारा नंबर 2 का पहला रुकू और सूरतुल बकरा का 17वां रुकू पढ़ेंगे। रुकू नंबर 17वां जो कि आयत नंबर 142 से 147 पर मुश्तमिल है। और 142 का नज़ूल जिसमें क़िबला तब्दील होने पर एतराज़ात यहूदियों के, मुनाफिकीन के, मुशरिकीन के, उनके मतलब यहाँ पे बात की जा रही है। मतलब बैतुल मुक़द्दस की जगह जब खाना काबा को किबला बनाया गया तो इस पर यहूदियों ने बहुत से एतराज़ात किए और सवालात किए और ये चीज़ उनको बहुत ही नागवारा पेश आई। अल्लाह पाक फरमाते हैं महज किबला तब्दील तो आजमाइश थी कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन फिर जाता है अपने रास्ते से। अल्लाह पाक आयत नंबर 144 में फरमाते हैं क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाई। हम देख रहे थे तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ उम्मीद से देखना। इसके शान नज़ूल की बात करते चलें तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपको हुक्म हुआ कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की अताअत करते हुए ऐसा ही किया, मगर आप बार बार आसमान की जानिब उम्मीद से देख रहे थे कि अल्लाह पाक इस किबले को वापस खाने काबे की तरफ मोड़ दें, क्योंकि खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बहुत से अनबिया का किबला रहा था। तो यहूदी इस बात का ताना देते थे कि तुम हमारे दीन की मुखालफत करते थे और आज हमारे ही किबले की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहे हो। इस वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखते और अल्लाह के हुक्म की जो है मुंतज़िर रहते हैं। और अल्लाह पाक ने आपको खुशखबरी सुना दी कि आपका बार बार आसमान पर इस तरह देखना अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला के हुक्म से कि फिर से मुसलमानों का किबला खाना काबा बन गया। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये जो यहूदी हैं ना तुम्हारे किबले की कभी भी पैरवी नहीं कर सकते, ख़वाह तुम इनके सामने कितनी ही खुली निशानियाँ लेकर आ जाओ, और तुम भी इसके किबले की कभी पैरवी मत करना क्योंकि ये झूठे हैं और अताअत सिर्फ अल्लाह की ही करना। अल्लाह पाक वाज़िह अल्फाज में कहते हैं आयत नंबर 146 में कि ये जो यहूदी है ना ये हुज़ूर मुस्तफ़ा को ऐसे जानते हैं गोया अपने बेटों को, क्योंकि ये इनकी तौरात किताब में हुज़ूर मुस्तफ़ा के आने के मुतल्लिक़ बहुत वाज़िह अल्फाज के साथ ये बातें लिखी गई हैं और वो इसी तरीके से हुज़ूर मुस्तफ़ा को पहचानते हैं, मगर बदबख्त ये तौरात में तब्दीली डाल देते। सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 18 जो कि आयत नंबर 148 से 152 पर मुश्तमिल है। इस रुकू में तब्दीली किबला की एक हिकमत को बयान किया गया है कि हर उम्मत के लिए एक किबला मुकर्रर किया गया था। तो जब उम्मत मुहम्मदिया की एक उम्मत और सबसे अफजल उम्मत, तो इसके खसूसी इम्तियाज़ और इनका किबला दूसरों से जुदागाना बनाया गया। और इसमें खसूसियत ये भी है कि इनका ये किबला हमेशा के लिए रहेगा, कभी तब्दील ना होगा। किबले का रुख तो अब तय हो गया, लिहाजा अब इस बात पर बहस ना की जाए। यहूदियों से कहा जा रहा है बेहतर ये है कि वो अल्लाह उसके रसूल की अताअत करे और यही उनके लिए बेहतर है। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि तुम जहाँ कहीं भी हो, इस सफ़र में हो, तो नमाज के लिए सिर्फ किबला की जानिब रुख करके नमाज पढ़ो। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा और तुम मेरा कहा मानो, मेरी नाशुक्री ना करो। सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 19 जो कि आयत नंबर 153 से 163 पर मुश्तमिल है। इस रुकू में अल्लाह ताला ने अहले ईमान वालों को सब्र और नमाज से मदद तलब करने का हुक्म दिया, नसीहत की। शुहदा का जिक्र किया गया कि तुम इनको मरा हुआ मत कहो बल्कि इनको अल्लाह की जानिब से रिज़्क़ मिल रहा है। और अल्लाह की जानिब से आने वाली आजमाइश का जिक्र किया है कि जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, भूख से, माल से, जानों से, फलों की कमी से। तो अल्लाह की आजमाइश पर साबित कदम रहता है, ऐसों के लिए खुशखबरी है। मज़ीद अल्लाह ताला ने साबिरीन की सिफ़त को बयान किया कि जब इनको अल्लाह की जानिब से कोई मुसीबत पहुँचती है तो ये फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं, कि जो कुछ है अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हैं। ऐसे साबरीन लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों पर सलामती हो और ऐसे लोग अल्लाह की रहमत में रहते हैं। फिर सब्र की एक आला मिसाल का जिक्र किया जाता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं हज़रत हाजरा का वाक़या, सफ़ा मरवा का वाक़या। और ये सब्र हज़रत हाजरा का अपनी औलाद के लिए एक पहाड़ सफ़ा फिर मरवा पे दौड़ना सिर्फ़ अपने बेटे की प्यास आजमाइश में साबित कदम रही और सब्र किया और उनकी प्यास को बुझाने के लिए किस तरीके से वो सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा दौड़ती थी। और ये अमल अल्लाह पाक को इतना पसंद आया कि इसको अल्लाह पाक ने उम्रे का रुकन बना दिया। उनके सब्र की एक आला मिसाल पेश की। काबिल ऐसे लोग जो कुफ़र की हालत में मरते हैं, उस पर अल्लाह, उसके रसूल
और फरिश्तों की लानत है और हमेशा अजाब में ही मुब्तला रहेंगे। और अल्लाह की वहदानियत का जिक्र आता है, तुम्हारा मबूद सिर्फ एक ही मबूद है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। रुकन नंबर 20 जो कि आयत नंबर 164 से 167 पर मुश्तमिल है। इस रुकू में शान नुज़ूल ये आता है कि काबे मुअज़्ज़मा के गिर्द मुशरिकीन ने 360 बुत यानी रखे जिन्हें वो माबूद मानते थे। तो उन्हें ये सुन के बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि माबूद सिर्फ एक है, जो कि हम पिछले रुकू में पढ़ के आए हैं। तो इस बात पर उन्होंने हज़ूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आयत का मुतालबा किया जिसमें अल्लाह की वहदानियत वाज़िह तौर पर साबित हो। तो ये आयत नंबर 164 इसके जवाब में आती है, जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं, बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन के बदलने आने और कश्ती के दरिया में लोगों के फ़ायदे लेकर चलने, और वो जो अल्लाह आसमान से उतारता है पानी को कि मुर्दा ज़मीन को भी, बंजर ज़मीन को भी वो आबाद कर देता है, और ज़मीन में हर किस्म के जानवर फैलाए, और हवाओं की गर्दिश और बादल का आसमान ज़मीन के बीच में, यानी हुक्म अल्लाह के हुक्म के ताबे होना किस तरीके से। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियाँ मौजूद हैं, और ये कौन सिर्फ एक माबूद करता है। अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करने के बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इन्होंने अपने जिन पैरोकार, अपने जिन सरदारों की पैरवी की और मेरी नाफरमानी की, क़यामत के रोज़ ये रूबरू खड़े होंगे और ये अपने सरदारों से, पादरियों से बेजार होंगे और कहेंगे कि या अल्लाह पाक इन्होंने हमें जो है गुमराह किया। वक़ार अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो ख्वाहिश करेंगे अल्लाह पाक हमें दुनिया में दोबारा जाने का मौका मिले ताकि हम इनसे अलग हो जाएं, जिस तरह ये आज रोज़े महशर क़यामत में हमसे अलग होकर हमसे बेजारी का जो है मुज़ाहरा कर रहे हैं, यानी हम राह रास्त में आ जाते, ना हम इनको गलत भटकाते ना खुद हम भटकते। मगर अफसोस, सद अफसोस, वापसी का कोई रास्ता नहीं अब सिवाय अजाब के। रुकू नंबर 21 जो कि आयत नंबर 168 से 172 पर मुश्तमिल है। इस रुकू में अल्लाह पाक ने वाज़े अल्फाज में शैतान को हमारा दुश्मन करार दिया और फरमाया कि शैतान की पैरवी मत करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ बेहयाई और बदआमाल का हुक्म दे सकता है, और वो तुम्हें दुनिया को रंगीन करके तुम्हारे सामने यानी खूबसूरत अंदाज से पेश करता है ताकि तुम उसके बहकावे में आओ। अल्लाह पाक ने शैतान का अमल जो कि बहकाना, गुमराह करना उसका काम था, और उसकी पैरवी करने वाले यहूदी, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार यहूदियों को अल्लाह की राह में आने का हुक्म दिया, मगर ये कहाँ सुनते थे। मुसलसल दीन ने हक़ की दावत देते रहते थे रसूल पाक, काफ़िर सुनते तो थे लेकिन इससे कुछ नफ़ा हासिल ना करते थे, यानी ईमान ना लाते थे। उनके इस सुनने की मिसाल बिल्कुल ऐसे है जिस तरह जानवरों का एक रेवर हो और इनके मालिक इन्हें आवाज़ दे रहा हो, तो वो मख़ज़ एक आवाज़ तो सुनते हैं लेकिन मालिक के कलाम का मफ़हूम नहीं समझते। यूँ ही काफिर का हाल है। तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूरतुल बकरा के दूसरे पारे के 5 रुकू मुकम्मल हुए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ में याद रखिएगा।